दोस्तों नमस्ते। मैं आपकी बिटिया, मैं आपकी दोस्त ममता एक बार फिर एक वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का विषय कुछ ऐसा है कि हम अपने आप को कैसे उन दुखद परिस्थितियों से निकालें जिसमें शायद आज तक हम जीते आए हैं। तो आज की बात मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगी कि दोस्त, जीवन में बहुत ही ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। बस उतार चढ़ाव का रूप और रेखाएं अलग होती हैं। चाहे उतार चढ़ाव वो लड़के लड़कियां की हो, चाहे माता पिता की हो, चाहे माता और पुत्री का हो, माता और पिता का हो, समथिंग बहुत तरह के होते हैं। इन सभी में से सबसे ज़्यादा जो कठिन और दुखद होते हैं वो है मृत्यु, कष्ट, ये सब, या कोई ऐसी घटनाएं जो हमारे साथ घट जाती हैं जिससे निकल पाना किसी भी अवस्था में नहीं हो पाती हैं। तो दोस्त, मैं इसी से आपको ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को कैसे इस परिस्थिति से निकालें। दोस्त, जीवन में एक ऐसे घटनाएं आती हैं प्रत्येक के जीवन में, चाहे वो हम हो, आप हो, बड़े बड़े लोग हों, प्रत्येक के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं। उस घटनाओं से जीवन बिल्कुल मुड़ सा जाता है और वहाँ से निकल पाना बहुत ही कष्टकर होता है। लेकिन दोस्त, क्या घड़ी रुकी हैं? इतने बड़े बड़े आपदाएं आती हैं, सुनामियाँ आती हैं, भूकंप आती हैं, क्या घड़ी अपना चलना छोड़ देती हैं? आपने घड़ी को कभी रुकते हुए देखा है? क्या आप कभी दिन को ही सिर्फ दिन रहते देखा है, या रात को भी रात होते देखा है, या सिर्फ ठंड ही रह जाती है, या सिर्फ गर्मी ही रह जाती, या सिर्फ बरसात ही रह जाती? ऐसा नहीं है। क्या उम्र में जो आज हम बच्चे छोटे हैं वो क्या छोटे ही रह जाते हैं, या बूढ़े कभी जवान नहीं हुए होंगे, बुढ़ियाँ कभी जवान नहीं हुई होंगी? तो ये सच्चाई है दोस्तों कि जीवन एक परिवर्तनशील है और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे जीवन के संगिनी हैं। लेकिन इस जीवन का जो रहस्य है, उस रहस्य को ना समझते हुए, या प्रकृति का जो ये नियम है उसे ना समझते हुए, हम अपने जीवन को ऐसे भुला देते हैं जिस परिस्थिति से निकल पाना मुश्किल होता है। तो मैं एक छोटी सी उदाहरण आपको देना चाहूँगी कि जिनके घर में मृत्यु हो जाती हैं और वो मृत्यु के बॉडी को लेकर के जाते हैं घाट, और घाट में जब लाइन लगी रहती है जलाने के लिए, तो जितने भी लोग गए हुए रहते हैं वो सब चाय पीने लगते हैं, या जला करके आते हैं तो हाथ पैर धोकर फिर कुछ खाने के लिए बैठते हैं। क्या ऐसा है कि इतने दुख हैं कि वो नहीं खा रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो उस समय इतने दुखी रहते हैं कि नहीं खाते हैं, इसे मैं इनकार नहीं करूँगी। लेकिन कितने दिन फिर खाते हैं। तो जब उस दुख के समय में आदमी भूख लग जाता है, उस आपदा में जब लोग भोजन बांटते हैं, जो इस तरह के दुखद ये से निकल उस समय जीवन का चलाते हैं, फिर शुरुआत होती है, भूख फिर खाने खोजते हैं। तो क्या हमारे लिए ये छोटी सी बात है? मृत्यु एक ऐसी सच्ची है दोस्तों जो ये
सच है, अब वो किसी के जीवन में भी घट जाती है। मैंने अपनी मम्मी से एक कहानी सुनी थी जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मम्मी ने एक कहानी में बताई थी कि एक युवा लड़का था जो अपने पिता की मृत्यु हो जाने पर काफ़ी चिंतित था और रो रहा था। वो अपने पिता के बॉडी को जलाने नहीं देना चाहता था। कई दिन हो गए लेकिन वो उन्हें पकड़ के ही रहता था। आसपास के लोग जब उनसे बोलने लगे कि आप ये क्यों नहीं दाह कर देते हैं, तो वो बोला नहीं, मैं अपने पिता को वापस जीवित देखना चाहता हूँ। किसी ने उन्हें शंकर भगवान के मंदिर में जाने को बताया कि आप जाओ वहाँ से आपके पिता जीवित हो जाएंगे। उसी दिन वो लड़का गया और मंदिर में जा कर के भगवान शिव को वो प्रार्थना करने लगे कि हे शिव जी, मेरे पिता को जीवन दान देना। उसके इस भोलापन से भगवान शिव खुद ही उठ गए और सामने आकर प्रकट होकर बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे पिता को जीवन प्रदान करूँगी, लेकिन आप ऐसे घर से आप एक मुट्ठी सरसों ले आइए, जो सरसों उस घर से आना चाहिए जो किसी के घर में एक भी व्यक्ति का मृत्यु नहीं हुआ हो, चाहे वो पैतृक हो, चाहे वो पीढ़ी दर पीढ़ी हो, किसी के भी घर में मृत्यु नहीं हुआ हो। वो लड़का एक मुट्ठी सरसों लेकर गया और प्रत्येक के घर में दरवाज़ा ठकठका करके पूछा कि क्या आप मुझे एक मुट्ठी सरसों दे सकते हैं, हाँ, से मैं इसे अपने पिता को जीवित करूँगी, मंदिर में ले जानी है। उन्होंने कहा मेरे ससुर जी की मृत्यु हुई है, मैं कैसे दूँगा। दूसरे घर में जाके बोले मेरी माता की मृत्यु हुई है, मैं कैसे दूँगा। तीसरे में बोले मेरे दादा की मृत्यु हुई है, मैं कैसे दूँगा। ऐसे करते करते मेरे भाई की मृत्यु हुई है, मैं कैसे दूँगा। मेरे पिता की मृत्यु हुई है, कैसे दूँगा। हाँ, मेरे परदादा की मृत्यु हुई है, मैं नाना जी के घर में रहता था, वहाँ मेरी नानी की मृत्यु हुई है, मेरे मामा की मृत्यु हुई। तो यूँ कह कर के वो लड़का प्रत्येक घर घूमता हुआ कई दिनों बाद वापस लौटा और उस भोले बाबा के मंदिर में वो रोने लगा। बोल बाबा, ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ मुझसे एक मुट्ठी सरसों मिले जो मैं आप पर ला कर के अर्पण कर सकूं, क्योंकि प्रत्येक का घर अशुद्ध है और प्रत्येक के घर में मृत्यु हुई है। तो भगवान जी ने कहा कि अब बताओ पुत्र कि तुमने इस बात से क्या समझा और क्या जानना अब तुम चाहते हो। तो वो लड़का बहुत विवश होकर के अपनी कौतूहल दृष्टि से देखने लगा उस प्रभु को और कहा, प्रभु मुझे अब एक ही बात समझ में आई है कि इस धरती पर कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। तो भोले बाबा बोलते हैं कि तब बताओ पुत्र, मैं तुम्हारे पिता को कैसे जीवन दान दूँ, क्योंकि ये तो नियम है, ये प्रकृति परिवर्तनशील है, जो आता है उसे जाना ही है। आज तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, लेकिन मैं नियम के अनुसार लौटा नहीं सकता हूँ। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब जिसका प्रेम हो उसे मैं खुशियों से भर सकता हूँ, आफत से रोक सकता हूँ, और तुम्हारे घर में और जो है उसे विघ्न बाधाओं से मैं दूर रख सकता हूँ, लेकिन प्रकृति के जो नियम है इसे मैं तोड़ नहीं सकता। लड़का इस बात को समझता हुआ वो अपने पिता को अंतिम संस्कार कर करके लौट आता है घर को, और यहीं पर ये सच्चाई समझ में आ जाती है कि ये जीवन है दोस्तों, और इसमें सुख दुख सब लगे ही रहती हैं। इस कहानी से हम यही समझते हैं दोस्तों कि जीवन परिवर्तनशील है और दुख और सुख का समावेशन होती है।
और इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई हों जिससे निकल पाना मुश्किल है, तो ईश्वर बड़ा दयालु है। वो सबको भूलने का, एडजस्ट करने का समय देते हैं और आप उस वक्त से निकलना सीखिए। समझिए, क्या हम अगर बैठ के सोचते रहेंगे तो क्या हमारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएंगी? क्या हम बैठकर सोचते रहेंगे तो क्या हमारी वो जीवन चल पड़ेंगी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो जीवन चल पड़ेंगी, बल्कि हम धीरे 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 और अंधेरा में गिरते हुए चले जाएंगे। भगवान बहुत दयालु हैं और उन्होंने एक विचार दिए हैं, एक बुद्धि दिए हैं जिसे हम सोच सके, समझ सकें। हाँ, इस कष्ट से, इस दुख से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन खुद को क्लास कीजिए, खुद को समझाइए। पहला क्लास जो होता है वो अपने आप को होता है और अपने आप को दीजिए कि खुद समझाइए कि कैसे हमें इस दुखद स्थिति से निकलना है। क्योंकि हम दुखी हैं, ये बात ठीक है, हमारे मन दुखी हैं, हमारे तन दुखी हैं, हमारी जीवन दुखी हो गया है, तो उसे ठीक करने वाला कौन है? कौन ठीक कर देगा? कोई नहीं। जब तक आप खुद को ठीक करना ना चाहें हों, आपके जीवन के साथ बहुत लोग जुड़े हुए रहते हैं। आपके माता पिता, भाई बहन, आस पड़ोस सभी रहते हैं। हाँ, एक सफल नागरिक का कर्तव्य होता है, एक पिता का कर्तव्य, एक भाई का कर्तव्य, एक पुत्र का कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य को समझते हुए, अपने इमोशन को साइड रखते हुए, अपनी दुखद परिस्थिति को साइड रखते हुए फिर से जीने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाइए। इसके लिए हमें बड़े बड़े होटलों में जाने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए बड़े बड़े गिफ्ट की ज़रूरत नहीं, और ना इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी अरमान और इच्छाएं रखने की ज़रूरत है। वो छोटी छोटी खुशियां हैं, आप नज़र उठा कर देखिए, आसपास में हैं। आप छोटी छोटी, किसी का जन्मदिन है, कोई भूखा है, किसी का सालगिरह है, वो मैं उदाहरण देती हूँ। समझना आपको है कि हमें कैसे चलना है और उस छोटी छोटी को पल को जिए, क्योंकि जो जीवन की यही सच्चाई है कि हम कितना जीते हैं। मृत्यु का कोई अंत उम्र नहीं और न मृत्यु का कोई सीमा है। हाँ, हम सब एक आयु और सीमा ज़रूर लेकर के चलते हैं और उसी में हमें खुश भी रहना है और दूसरों का खुश भी रखना है, साथ भी चलना है और साथ भी रखना है। तो दोस्तों, एक शायरी है, तुम नहीं तो तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। ये जीवन की जो एक छोटी सी हंसी है जो मैं आपके साथ की हूँ। तो दोस्तों, यदि हमारी सब्ज़ी जल जाती है तो हम सब्ज़ी तो अवश्य दूसरा बना लेते हैं। उसी तरह जीवन में अगर कहीं फुल स्टॉप लग गई हैं, अगर जीवन में कहीं किन्हीं हम सफ़र का छूट गई हैं, तो ऐसा नहीं कि हम सफ़र ही लेनी है। नहीं, जीने की तरीका अलग है, जीने का सलीका अलग है। उसे अपनाते हुए खुद को खुश रखिए और दूसरों के साथ जीवन को जीने का प्रयत्न कीजिए। मैं आपकी दोस्त ममता एक बार फिर आपसे विदा लेती हूँ और दूसरी वीडियो में मैं आती हूँ। अगर किसी तरह का प्यार अगर है तो आप हमें वो प्यार अवश्य दें, अपने जीवन का साथ अवश्य हमें लेकर के चलें। मैं आपकी दोस्त, आपकी बिटिया, मैं एक बार फिर नमस्ते करना चाहती हूँ।